हरिचंद कहने लगे, माली तुम नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है ये कौन सा समय है? और बोले के है संध्या को समय, हर दुख मटी दीने का बोले हरिचंद, माली तुम्हें नहीं मालूम है संध्या को समय, दुख मटी दीने का और दुश्मन आवे द्वार बैठना सीधे भक्तों। महाराज हरिचंद कहने लगे, माली ये संध्या का समय है और तुम ऐसा करो, अभी तो घर पर माल बाग के लिए जाओ और जैसे ही सुबह होगा हम बगिया के लिए आएंगे। इधर मेरे प्यारे भक्तों, माली इतनी बात सुनने के बाद वहां से चला, बगिया में आ जाता है। इधर सुबह हुआ, भास्कर देव ने जैसे ही पूरब में आके खोली, सारे सिपाहियों को महाराज हरिचंद ने सजा लिया है और सजाने के बाद में कहा है, सिपाहियों तुम हमारे साथ बगिया के लिए चलो। आज मेरे प्यारे भक्तों, इतनी बात जैसे ही सिपाहियों ने सुनी है, सिपाही कहने लगे, महाराज बगिया में क्या होना है? हरिचंद कहने लगे, बगिया में एक शुगर आया है और उसका वध करना है, और वो शुगर किसी के हाथ से निकल गया तो हम उसे सजा ही मौत दे डालेंगे। आज मेरे प्यारे भक्तों, इतनी बात जैसे ही सिपाहियों ने सुनी, सिपाही सारे महाराज हरिचंद के साथ चलने लगे हैं। बगिया में पहुंच गए हैं, चारों तरफ से बगिया को घिरवा लिया है और इधर विश्वामित्र सोचने लगे हैं कि महाराज हरिचंद ने कह दिया है कि वो शुगर किसी के हाथ से निकल गया तो उसे सजा ही मौत दे डालेंगे। विश्वामित्र कहने लगे, अगर हम किसी सिपाही के पास से होकर के निकले तो महाराज हरिचंद उसे मार देंगे। हम ऐसा करते हैं कि महाराज हरिचंद के पास से ही निकलते हैं। इधर शुगर का रूप बनाया है विश्वामित्र ने और किधर की साइड में चले हैं जहां पर वो महाराज हरिचंद खड़े हैं। शुगर हूं की आवाज करता हुआ चला रहा है। महाराज हरिचंद कहने लगे, सिपाहियों अरे वो शुगर आ रहा है और ये शुगर किसी के हाथ से निकल नहीं पाए। लेकिन हुआ ऐसा मेरे प्यारे भक्तों, जिस साइड में महाराज हरिचंद खड़े हैं वो शुगर महाराज हरिचंद के सामने होकर के निकल गया है। और जैसे ही वो शुगर महाराज हरिचंद के सामने होकर के निकला, आगे जाकर के झाड़ी में छिप गया। वहां से विश्वामित्र एक साधु का रूप बना करके और उसी रास्ते पे आने लगे हैं जहां पर वो महाराज हरिचंद उस शुगर के पीछे जा रहे थे। इधर मेरे प्यारे भक्तों, इधर से
हरिचंद जा रहे हैं, उधर से विश्वामित्र साधु का रूप बना करके आ रहे हैं। इधर जैसे ही महाराज हरिचंद ने बाबा जी को देखा है, कहा है बाबा जी, अरे आपने इधर कहीं सुगर जाता हुआ देखा है? विश्वामित्र कहने लगे सुगर? अरे सुगर का क्या करोगे? हरिचंद कहने लगे बाबा जी मैं उसका वध करूंगा, उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है। विश्वामित्र कहने लगे पहले तो हमें तुम ये बताओ तुम कौन हो? हरिचंद कहने लगे बाबा जी तुम मुझे नहीं जानते हो, अरे मैं अयोध्या नरेश दानवीर राजा हरिचंद हूं। इतनी बात जैसे ही विश्वामित्र ने सुनी है, विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद और तुम उस सुगर का वध करना जा रहे हो? कितनी गंदी बात है महाराज, जो एक राजा होने के बाद तुम उस सुगर का वध करोगे। इतनी बात जैसे ही महाराज हरिचंद ने सुनी है, महाराज हरिचंद कहने लगे बाबा जी आप क्या कहना चाहते हो? विश्वामित्र कहने लगे राजन, अरे मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना था, जो तुम्हारी धर्म की ध्वजा सड़क में फुरा रही है। हरिचंद कहने लगे बाबा जी खैर मैं इतना बड़ा तो दानी नहीं हूं, आप क्या मांगना चाहते हो वो मांग लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे महाराज मेरे घर में एक बिटिया है और मुझे उस कुछ थोड़ा दान मिल जाएगा तो मैं उसके पीले हाथ कर दूं। हरिचंद कहने लगे बाबा जी क्या मांगना चाहते हो? मांग लीजिए, यहां पर तो मेरे पास में कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भक्त विश्वामित्र कहने लगे हम ऐसे वैसे साधु नहीं है, पहले हमसे संकल्प करो, हेलो गुरु की कसम खाओ, हेलो उसके बाद हमें दान करो। आज मेरे प्यारे भक्तों इतनी बात जैसे ही हेलो हेलो हरिचंद ने सुनी है, कहने लगे महाराज क्या मांगना चाहते हो? मांग लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे राजन नहीं, पहले गुरु की कसम खाओ, उसके बाद में हमें संकल्प करो। बोले अरे महाराज हरिचंद ने कमंडल में से जल लिया है और कहा है बाबा जी हम गुरु की कसम खा के आप जो मांगोगे हम वही दे देंगे, वही दे देंगे। हेलो हेलो लेकिन हरिचंद कहने लगे हैं कि यहां पर तो मेरे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में यहाँ पे ये कुंजी और लगाम है। तो मेरे प्यारे भक्तों विश्वामित्र कहने लगे इसी का संकल्प कर दो। आज मेरे प्यारे भक्तों महाराज हरिचंद ने संकल्प में वो कुंजी और लगाम दे दिया है। अब तो हरिचंद कहने लगे बाबा जी संकल्प की दक्षिणा और ले लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे हैं
कि हमें संकल्प की दक्षिणा 60 बार सोना दी। हरिचंद कहने लगे बाबा जी यहां पर तो मेरे पास में ये कुंजी लगाम है और तुम मेरे घर पर चलो तो मैं आपको 60 बार सोना भी दे दूंगा। आज मेरे प्यारे भक्त महाराज हरिचंद ने संकल्प में वो कुंजी लगाम दे दी है और कहा है बाबा जी तुम मेरे घर पर चलो तो मैं आपको 60 बार सोना भी दे दूंगा। आज चाल को महाराज हरिचंद नहीं समझ पाए हैं और नहीं समझ पाए हैं चाल को। महाराज हरिचंद वहां से लेकर के चले और अपने दरबार में आए हैं और जैसे ही दरबार में आए हैं महाराज हरिचंद ने मंत्री को बात दी, मंत्री अरे ऐसा करो बाबा जी को 60 बार सोना दे दीजिए। आज मेरे प्यारे भक्त हुआ ऐसा और जब इतनी बात जैसे ही मंत्री ने सुनी है, मंत्री कहने लगा महाराज मुझे पहले चाबी तो दे दीजिए। हुआ ऐसा